Hello students, how are you all? Hope you are fine. Welcome to your SST class. Today we are going to read about chapter 7 of your history. Its name is Tribe, Nomads and Settled Community. ठीक है बेटा, इसमें हम ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने चैप्टर 2, 3, 4 में देखा है कि हमारी जो राजाओं हैं उनका डाउनफॉल हुआ है, उनका राइज हुआ है, ठीक है ना, और उनकी सोशल डेवलपमेंट भी हुई है। अब वो जो है, जो राइज हुआ, वो डेवलपमेंट हुआ, जो सोशल डेवलपमेंट हुई, क्या वो सब में एक जैसी हुई थी? नहीं। कहीं पर क्या हुआ, सोशल डेवलपमेंट ज़्यादा हुई, कहीं पे कम हुई, कहीं पे कल्चरल एक्टिविटीज़ जो थी वो ज़्यादा हो रही थी। अब बेटा आपको पता होगा कि आपके टाइम में जो राजा थे, वो राजाओं ने क्या किया होता, ब्राह्मण्स, अब कई जो हमारी लोग हैं उन्हें वर्णास में बांटा गया था, मतलब डिफरेंट से वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, इस तरह की जो है वर्ण में बांट रखा था। अब जो वर्णास थे उनमें सबसे हाईएस्ट कौन थे? ब्राह्मण्स, है ना। ब्राह्मण को सबसे हाई सोसाइटी पर माना गया था। अब वो कहते हैं ब्राह्मण कि हम सबसे हाई सोसाइटी पर हैं, क्षत्रिय हैं, उसके बाद शूद्र भी थे, तो वो अपने आप को नीचे मानते थे। अब इससे क्या है, सोसाइटी में हमेशा कन्फ्लिक्ट रहता था कि हम ऊंचे और आप नीचे। तो इस तरह से क्या था, सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट्स थे इसको दूर करने के लिए कि क्या किया जाए जिससे हम इसको दूर कर पाए। बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो वहाँ पर क्या हुआ बेटा, कुछ जगहों पर क्या है, बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज का निर्माण हुआ। मतलब जो बिग सिटीज के अलावा ट्राइबल सोसाइटी का निर्माण। ट्राइबल सोसाइटी क्या थी बेटा, जहाँ पर जो है ये लोग क्या करते थे बेटा, कोई क्लाइंट्स को नहीं मानते थे। मीन्स किसी भी तरह का कोई भी वहाँ पे जो है वर्णास की जाति को माना नहीं जाता था, कि मतलब सभी उनके लिए बराबर थे, वो किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करते थे। तो जहाँ जिस सोसाइटी में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, वो क्या कहलाती थी? ट्राइब। क्या कहलाती थी बेटा? ट्राइब। ठीक है। अब जो ट्राइब थी बेटा, वो अलग अलग जगह पर जो थी अलग अलग थी। ट्राइब कैसे थी? ट्राइबल लोग जो थे वो एक दूसरे से जुड़े रहते थे, यूनिटी में रहते थे और किनशिप बॉन्ड के अंदर। किनशिप बॉन्ड का मतलब होता है बेटा कि आप लोग जो है एक दूसरे से ब्लड हुडली अटैच्ड है। मीन्स मैं, मेरी बहन के आगे मेरी जो भी रिश्तेदार है वो सब धीरे धीरे क्या ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए थे। वो किनशिप जो है वो बॉन्ड था। तो इस तरह से वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब जो आपके अलग अलग जो ये लोग थे ट्राइबल एरियाज से, इनका काम क्या था? अलग अलग था। कोई लोग एग्रीकल्चर करते थे, कोई लोग किसान थे, कोई लोग क्या थे, क्या कहते हैं, हंटर गैदरर्स थे, कोई जो है क्या करते थे बेटा, सिर्फ सामान इकट्ठा गैदरिंग का काम करते थे। सबका अलग अलग काम था। कोई एग्रीकल्चर था, कोई हंटर था। अब क्या था बेटा, उसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि नोमैडिक थे ट्राइब्स के अंदर। नोमैडिक का मतलब जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। किस लिए? अपने चारे के चक्कर में। जानवरों को चारा खिलाना है तो कहीं हिल्स में, कहीं कभी कहीं जाना पड़ता है। और ये जो ट्राइब है आपको मिलती कहाँ थी? ज़्यादातर हिल्स में, फॉरेस्ट में, जगह जगह अलग अलग जगह पर रहते थे। अब बेटा जो ट्राइबल पीपल थे ना, वो क्या थे बेटा? ट्राइबल पीपल के बारे में, ट्राइबल पीपल जो है बेटा वो क्या कहते हैं बेटा, जो कास्ट सिस्टम वाले लोग थे उन पर डिपेंडेंट थे। मीन्स आपकी कोई भी ज़रूरत है, जो ट्राइबल पीपल की ज़रूरत है वो किससे पूरी होती थी? कास्ट सिस्टम वाले पीपल से। जो कास्ट सिस्टम वाले पीपल थे उनकी ज़रूरत किससे डिपेंड होती थी? ट्राइबल वालों से। तो ये दोनों दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर क्या थे? पूरी तरह से आश्रित थे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो बेटा जैसे जो बंजाराज लोग होते हैं, जो ट्राइबल पीपल होते हैं, वो कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो वो एक जगह से दूसरी जगह तक सामान भी पहुंचाते थे, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करते थे। तो लोग अपनी नीड्स के लिए किस पर डिपेंडेंट थे? ट्राइबल पीपल पर भी डिपेंडेंट थे। तो समझ आया बेटा किस तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट थे। जो बंजाराज लोग हैं वो क्या लेकर चलते हैं? जानवरों से क्या मिलेगा? दूध, दही, घी, है ना। और वो जो है वो किसको चाहिए? जो लोग सेटल्ड हैं वहाँ से वो क्या लेते थे? एग्रीकल्चर लेते थे। जो भी गेहूं है, खाने का सामान है, वो बर्तन है, जो चीज़ें हैं वो सेटल्ड लोगों से लेते थे। तो इस तरह से एक दूसरे पर डिपेंडेंट थे। नेक्स्ट है बेटा, हु आर ट्राइबल पीपल। ट्राइबल पीपल है कौन? अभी हमने बताया कि ट्राइब होती है जिसमें कि हम क्या है, भेदभाव नहीं करें, सभी एक जैसे लोग रहते हैं, हम किसी भी तरह के रूल को फॉलो नहीं करते, हमारे लिए सभी बराबर हैं। अब ट्राइबल पीपल है क्या बेटा, इसके बारे में स्टूडेंट्स हमें बहुत कम नॉलेज दी है, स्कैंटी नॉलेज हमारे पास है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो ये लोग थे ये ओरल इन्फॉर्मेशन पास करते थे। किसके? अपने लोगों के पास ओरली, रिटर्न का कम मैसेज था, तो इसलिए इनके बारे में हमारे पास कम इन्फॉर्मेशन है। लेकिन हमें इतना पता है कि जो ट्राइबल पीपल्स हैं बेटा वो क्या थे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि वो किसी भी तरह से किसी को भी अनइक्वल नहीं मानते थे। वो हमेशा सबको क्या मानते थे? इक्वल मानते थे। और सारे ट्राइब्स जो भी थे
ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, इन्होंने कई जगहों पर अपने राज भी किया है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ट्राइब कौन सी है हमारी, पंजाब में खोखर, जो कि 13th और 14th सेंचुरी में आई थी, पंजाब की मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब है। उसके बाद गख्खर्स आए थे। गख्खर्स का मेन चीफ था बेटा कमल खान, जिसे अकबर ने बनाया था, ठीक है। और ये अकबर के राज में ही क्या बने थे, इस ट्राइब के मेन चीफ बने थे। और मुल्तान और सिंध में जो है लंघास और अरगुंस की जो है क्या थी, ट्राइब थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और पावरफुल थी। इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट में बलोचीज आए थे। और बेटा क्लैन होता क्या, व्हाट इज क्लैन। अब हमने देखा जो ट्राइब होती है हमारी, वो क्या होती है, अलग अलग लोग जो हैं हमारे जो है सब ट्राइब में मिलजुल कर रह रहे हैं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन होना क्या चाहिए ट्राइब में, सभी के सभी क्या होने चाहिए, ब्लड रिलेशन से जुड़े होने चाहिए, तो उसी का ही पार्ट है। अब हमने ट्राइब को किस में डिवाइड कर दिया, क्लैन में, छोटा पार्ट में डिवाइड कर दिया। मींस मेरी फैमिली में 50 मेंबर हैं, तो 50 हम एक साथ नहीं रह सकते, तो हमने क्या करा, खुद का एक छोटा पार्ट 25 मेंबर एक में, 25 मेंबर एक में कर दिए, तो क्या बना दिया हमने, क्लैन। तो इस तरह से ट्राइब को किस में डिवाइड कर दिया, क्लैन में डिवाइड कर दिया। बट क्लैन का मीनिंग क्या है, क्लैन में होना क्या चाहिए, क्लैनिंग में 3 चीजें होनी चाहिए बेटा। एक तो जो आपके ये लोग हैं कॉमन एंसेस्टर से होने चाहिए, मीन्स कॉमन एंसेस्टर मीन्स हम सबके पापा एक ही होने चाहिए। जैसे आपके दादाजी हैं तो आप कौन सा ब्लड रिलेशन हो गया, मेरे पापा हैं, उसके परदादा है, उसके परनाना है, तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे एंसेस्टर हमारा एक ही है। प्लस हमारा ब्लड रिलेशन होना चाहिए, है ना, प्लस हमें यूनिटी होनी चाहिए, तो हम क्या फॉर्म करते हैं, क्लैन को फॉर्म करते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है, ये जो है बेटा ये और हमारे ट्राइब्स है जो क्लैंस में डिवाइड हुए हैं। जो ट्राइब क्लैन में कौन से हैं, वेस्टर्न हिमालयस में गद्दीस थे, और नॉर्थ ईस्ट में नागास और अहोम्स थे। और राजा मानसिंह जो है बेटा, उन्होंने 12th सेंचुरी में जो चेराज लोग थे उनका बहुत ज्यादा प्रभाव था। उन्होंने चेराज को हरा दिया था, कब हराया था, 1591 में हराकर वहां के क्या बन गए थे, हेड बन गए थे, ठीक है। मानसिंह पहले क्या थे, किसी राजा के क्या थे, किसी राजा के यहाँ पे ये काम करते थे, हेड थे वहां के, और इनको फिर ये क्या हुआ, ये खुद ही इन्होंने क्या करा, इनको हरा दिया और अपना राज जमा लिया। मुंडास और संथास जो है बेटा ये बंगाल और उड़ीसा में रहने वाली प्रजातियां हैं। कोहलीज जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका में रहने वाली प्रजातियां हैं। भील जो है वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में रहने वाली प्रजातियां हैं। अब ये जो भील है ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रजाति थी। इनका क्या काम था बेटा, ये जमींदार जो है या पीजेंट के रूप में या फिर हंटर गैदरर्स के रूप में रहे। इसके बाद उन्होंने क्या करा बेटा, खुद को गोंड प्रजाति में चेंज कर दिया था। गोंड प्रजाति जो है बेटा ज्यादातर एमपी में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में मिलती है, ठीक है बेटा। और गोंड बहुत ही शक्तिशाली लोग थे। इसके बाद बेटा नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। नोमैडिक का मतलब क्या था, नोमैडिक मीन्स जो लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं। उनका मेन काम क्या था बेटा, जो भी उनके पास जानवर थे वो उससे मिल्क प्रोडक्ट्स जो है उनको सेल करते थे, और उनकी जगह पर क्या करते थे, दूसरे लोगों से जो उनके यूज की चीज होती थी उनसे वो परचेज करते थे। मीन्स वो एक तरह से हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रहे हैं, चीजों के आदान प्रदान का काम कर रहे हैं हमारे से, ठीक है। हमें हमारे लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करा रहे हैं कि मेरे पास किस चीज की कमी है। आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट देखा है आपने, जहां जिस चीज की कमी है उसको वहां से उठाकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है। तो सेम वो काम कौन कर रहे थे पहले समय में, नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट। घी, मक्खन, दूध, दही जो भी इनका जिस जानवरों पर ये चलते थे एक जगह से दूसरी जगह, वो क्या करते थे, दूसरे लोगों को बेचते थे, उनसे यूटेंसिल्स और जो भी उनकी जरूरत के सामान, गेहूं वगैरह, वो उनसे ले लेते थे। नेक्स्ट आता है बंजारास। बंजारास आपको पता है, बंजारास जगह जगह घूमते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। जो हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने बंजारास को अलाउड किया हुआ था कि वो जो है क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट काम करेंगे। मीन्स जो आपकी गेहूं है, गेहूं का जो सामान है, गेहूं जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का काम किसको दिया गया था, बंजारास को दिया गया था। और बंजारास जो है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर थे उस समय में, क्योंकि वही लोग थे जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और सामान का एक्सचेंज कराते थे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।